Hello RBScans, a very good morning to you all. Thank you so much for watching all the videos so continuously and आपके जो views हैं और आपके जो shares हैं वो बहुत important हैं, वो हमेशा कंटिन्यू रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टॉपिक की तरफ। आज की जो हमारी टॉपिक है स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न टॉपिक है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है वल्वा कैंसर यानी कि वेजाइनल कैंसर की। स्टूडेंट, वेजाइनल कैंसर और आप कह सकते हैं वल्वा कैंसर, ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया में कई सारी औरतों के डेथ का कारण, उनकी मृत्यु का वजह बन चुका है। कहा गया है कि हर 10 सेकंड में कोई ना कोई एक औरत किसी न किसी कंट्री में, किसी न किसी जगह पर कोई एक औरत जो है वो वल्वा कैंसर के कारण से मर रही है। हर 10 सेकंड में एक औरत की डेथ इससे होती ही होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कितना ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया था कि वल्वा जो होती है उसमें एक वेस्टिब्यूल पार्ट पर वेजाइनल ओरिफिस होती है, ठीक है। वेजाइनल ओरिफिस जहाँ से दो प्रोसेस कंप्लीट होती है, एक होता है बच्चे का जन्म जिसको हम कहते हैं पार्चुरेशन, और दूसरा होता है सीमेन की एंट्री जिसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। तो ये दो काम कहाँ से हो रही है? वेजाइनल ओरिफिस से हो रही है। स्टूडेंट, वेजाइनल ओरिफिस में कैंसर होने का क्या कारण हो सकता है? वेजाइनल ओरिफिस में कैंसर होने का तो जो बेसिक कारण है वो ये है कि हम हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करवा लेते हैं, यानी कि एक पर्सन खुद भी रिस्पॉन्सिबल है इस कैंसर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल के बॉडी में एक प्रोसेस बताई गई, नंबर 1 मल्टीपल सेक्स पार्टनर। मल्टीपल सेक्स पार्टनर, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी तरह के एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्स संबंधित रोग, लैंगिक संबंधित रोग, लिंग संबंधी रोग जो होते हैं उसमें सबसे बड़ा रीज़न तो ये रहता है एक से ज़्यादा लोगों के साथ यौन संबंध बनाए रखना। तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर होने की वजह से भी वल्वा कैंसर और वेजाइनल कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सबसे पहला रीज़न, क्योंकि हम एक से ज़्यादा लोगों के साथ जो सेक्स कांटेक्ट है उससे हमें ये नहीं पता चल रहा होता है कि सामने वाला जो बंदा है उसके बॉडी में कौन से डिसऑर्डर्स हैं या कौन सी इन्फेक्शन है जो आपके बॉडी तक ट्रांसफ़र हो सकती है। दूसरा जो सबसे मेन बायोलॉजिकल रीज़न है वेजाइनल कैंसर का वो होता है एचपीवी। एचपीवी क्या है स्टूडेंट? एचपीवी है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये सबसे खतरनाक वायरस है। ये वायरस हमेशा फीमेल के जो सेक्स ट्रैक होते हैं यानी कि सेक्स ऑर्गन का जो रास्ता है यानी कि वेजाइनल ओरिफिस जो है वो वहाँ से इंटर कर जाते हैं। कई बार फीमेल के बॉडी में ये वायरस अंदर तक जाकर सर्विक्स में भी फैल जाते हैं, जिसकी वजह से सर्विकल कैंसर भी उनके बॉडी में एक बहुत ही ज़्यादा होने वाला कैंसर बताया गया है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये इन्वायरमेंट में घूम रहे होते हैं और ये क्या होता है कि जिस समय इंसेमिनेशन की प्रोसेस हो रही होती है, मेल फीमेल की बॉडी कांटेक्ट में होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा होता है, उस समय अगर किसी भी इन्फेक्शन साइट पर ये काम हो रहा है जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा है, वहाँ पर ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस फीमेल के वेजाइनल ओरिफिस के अंदर एंट्री कर जाते हैं। एक और ख़ास बात, वल्वा कैंसर या वेजाइनल कैंसर सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें एज फैक्टर। ये ज़्यादा से ज़्यादा 65 to 75 ईयर्स ऑफ वुमेन में देखा जाता है। तो ये तो हो गई यंगस्टर्स की बात कि यंग लोगों में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये एंट्री कर गया तो इन्फेक्शन हो गई वेजाइनल ओरिफिस के अंदर, वेजाइनल ओरिफिस डैमेज हो गया, ये मल्टीपल सेक्स पार्टनर। सिर्फ यंग लोगों में ही नहीं स्टूडेंट, ये ऐसी बीमारी है जो युवा के अलावा ओल्ड एज लोगों में भी देखी जा रही है। कहा गया कि एज फैक्टर जो है ये भी एक बहुत बड़ा रिस्की फैक्टर बताया गया है इस बीमारी में, जिसमें 50 से 70 साल की जो महिलाएं हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है वल्वा कैंसर। ये वल्वा कैंसर उनके अंदर क्यों हो जाता है? तो उनके अंदर होने का रीज़न इसमें बताया गया है, जो 50 से 70 साल की औरतें हैं उनके अंदर ये तो एक कारण है ही, ये तो नेचुरल नॉर्मल कारण है, ये यंग पीपल में भी जा सकता है वायरस, ओल्ड लोगों में भी जा सकता है। लेकिन जो बूढ़ी औरतें हैं उनके वेजाइना में, उनके वल्वा में कैंसर होने का कारण बताया गया है उनके अंदर इम्यूनिटी पावर डिक्रीज़ होना। उनके अंदर क्या होती है? इम्यूनिटी की पावर जो होती है डिक्रीज़ कर जाती है। लैक ऑफ इम्यूनिटी उनके अंदर
जो प्रतिरक्षा है, उनके अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती और इम्यूनिटी पावर घटने की वजह से उनके अंदर भी ये वल्वा कैंसर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। स्टूडेंट, कहा जाता है कि जो वेजाइना होता है वहाँ पर वाइटिश फ्लूइड डिस्चार्ज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वेजाइना से वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज होना एक कॉमन प्रोसेस है। इस फ्लूइड से लुब्रिकेशन बना रहता है। वेजाइना के पास का जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उससे वेजाइना को पेन नहीं हो, वेजाइना के अंदर रैशेज़ नहीं हो, उसके लिए भी वो वाइट डिस्चार्ज लुब्रिकेशन जो होता है वो काम करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी वाइट डिस्चार्ज होना ये एक बीमारी कॉज करता है जिसको कहा जाता है लिकोरिया। इसको हम क्या कहते हैं? लिकोरिया कहते हैं। लिकोरिया होने की वजह से वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज बढ़ जाता है, जिससे हमेशा फीमेल के बॉडी से केमिकल जो होती हैं वो जो चिपचिपी तरल होती है ये बॉडी से बाहर निकलती रहती है। कभी कभी ये बोन्स के साथ भी कई तरह के फाइबर्स को बाहर निकाल देती हैं, जिससे फीमेल का जो पेल्विक पार्ट होता है यानी कि कमर के नीचे का जो पोर्शन होता है वो कमज़ोर हो जाता है, उनकी हड्डियों के अंदर से भी फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो किसी एक बीमारी से लिंकअप कर सकती हैं। ठीक है, तो ये जो फीमेल के बॉडी पार्ट्स हैं, वेजाइनल ओरिफिस के पास का जो एरिया है ये काफ़ी डेलिकेट ऑर्गन होता है, जहाँ पर हमेशा इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए, जहाँ पर हाइजीन हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। कई बार वहाँ के आसपास के जो स्किन होते हैं, फॉर एग्जांपल वल्वा में आपको लेबिया माइनोरा, लेबिया मजोरा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी। लेबिया माइनोरा और लेबिया मजोरा के बीच हमेशा म्यूकस होती है स्टूडेंट, यहाँ पे वाइट वाइट सी म्यूकस जमा रहती है। म्यूकस का काम होता है इन्फेक्शन को ट्रैप करना, क्योंकि म्यूकस के होने की वजह से अगर कोई इन्फेक्टिव एजेंट अंदर जाता है तो वो म्यूकस उस चीज़ को क्या करती है? डैमेज करती है। लेकिन कई बार इन्फेक्शियस मटेरियल इस म्यूकस में ही ट्रैप होके रह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पैथोजन फीमेल के वेजाइनल ओरिफिस में गया, म्यूकस ने उसको ट्रैप किया, उस पर अटैक किया, लेकिन वो इन्फेक्शन वहीं रह गया, वो वहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, वो वहीं का वहीं म्यूकस में फंसा रह गया। तो यहाँ पर छोटे छोटे से रैशेज़ हो जाते हैं, फोड़े जैसे हो जाते हैं, और फोड़ा होने की वजह से जब यूरेथ्रल ओरिफिस से यूरिन रिलीज़ होती है, फॉर एग्जांपल ये यूरेथ्रल ओरिफिस है, यहाँ से यूरिन रिलीज़ होती है तो यूरिन में एसिड होती है। एसिड इस अगल बगल के साइड में जो रैशेज़ होते हैं उस पर पड़ता है यूरिन, और उस एसिडिटी की वजह से वहाँ पर जलन और ईचिंग होनी शुरू हो जाती है। ईचिंग मतलब होता है वहाँ पर खुजली होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भी फीमेल का जो वेजाइनल ओरिफिस है वो भी डैमेज होता है। वहाँ के जो लेयर्स होते हैं, सप्रेसर लेयर्स होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, और सप्रेसर का हटना ही तो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि सप्रेसर अगर डैमेज हो जाएगा वही आपको प्रोटेक्ट करता है, वो लेयर डैमेज हो जाती है तो अंदर से कैंसर कॉज हो जाता है। तो मतलब छोटे से इस ऑर्गन में बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जो फैल सकती हैं, इसलिए चाहिए कि आप अपने सभी ऑर्गन्स को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही हाइजीन के साथ मेंटेन रखें, ताकि आपको कोई फर्दर प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक छोटी सी टॉपिक थी फीमेल के वेजाइनल कैंसर को लेकर, उनके वेजाइना में प्रॉब्लम्स को लेकर। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने बॉडी, अपने हेल्थ, अपने हाइजीन का ख्याल रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे फिर से अपनी अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।